फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माउरी गुरु। दोस्तों, मैक्स कैंडिडेट्स का ये डाउट है कि स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें या फिर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह का बहुत सारा डाउट मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहा था। कल मैंने एक पोल भी किया था जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स लगभग 1500 कैंडिडेट्स उस पोल में पार्टिसिपेट किए, जिसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट्स का ये कहना था कि वो स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या होता है हकीकत, स्टेट कोटा की काउंसलिंग में मार्क्स का डिफरेंस कितना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके हिसाब से आपको ये लगता होगा कि शायद 600 पे भी आपको सीटें ना मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से आप लोग हमेशा बचिए, क्योंकि जो लोग आपको अभी तक 520 530 में सीट दिला रहे थे वो 580 में आप सीटें दिला रहे, तो समझ सकते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन की क्या विश्वसनीयता है। तो मैं पूरा सच्चाई बाहर निकालूंगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट में आपको सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि मार्क्स का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है कुछ एक स्टेट को छोड़ के। तो किस तरह से सब स्टेट को मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए। उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे वो कैंडिडेट्स भी बेनिफिट हों जो इस समय मेंटल प्रेशर रखे हुए, जो इस समय परेशान हैं कि कैसे उनको सीटें मिलेंगी। दोस्तों, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ऑल इंडिया कोटा में पूरे इंडिया के कैंडिडेट्स से आपको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। मींस कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स तो नहीं होते, लेकिन फिर भी अदर स्टेट के मींस एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर सारे कैंडिडेट्स होते हैं, उनके साथ आपको कंपटीशन फेस करना होता है। ऑल इंडिया कोटा में टोटल सीटें अगर मैं बात करूँ तो लगभग 6000 टू 7000 सीट्स होती हैं। 15% सीट्स, लगभग 7000 सीट्स हो सकती हैं। इन 7000 सीट्स में भी जनरल के कैंडिडेट्स के लिए, SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए सीटें डिवाइड रहती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जनरल में अगर इतनी कम सीटें हैं फिर भी जो कट ऑफ रैंक जाती है वो लगभग 11,000 या 12,000 या फिर इस बार हो सकता है 15,000 चली जाए। तो क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में राउंड 1 या राउंड 2 की सीटों को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, स्टेट कोटा की काउंसलिंग में भी सीटें ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जब वो रिज़ाइन करते हैं तो बहुत सारी सीटें ऑल इंडिया कोटा की स्टेट कोटा में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसकी वजह से बहुत सारा, जैसे राउंड 1 में भी जब कैंडिडेट्स रिज़ाइन करते हैं थ्रू रिज़ाइन पोर्टल, तो बहुत सारी सीटें राउंड 2 में ट्रांसफ़र होती हैं। इसी तरह से राउंड 2 MCC में भी बहुत सारी सीटें स्टेट कोटा को ट्रांसफ़र होती हैं, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सीटों को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और बाद में रिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि वो स्टेट कोटा को स्विच कर जाते हैं। तो ये रीज़न होता है कि ऑल इंडिया कोटा में कम सीटें होने के बावजूद भी जो रैंक होती है वो काफ़ी आगे तक जाती है। स्टेट कोटा में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बेसिकली अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, जिसमें कट ऑफ का डिफरेंस अगर आप मानेंगे तो लगभग 50 to 60 मार्क्स का हो सकता है। जो सपोज़ करिए अगर A नंबर आपका कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा का, तो उससे 50 to 60 मार्क्स या फिर उससे लोअर भी जा सकता है। तो इस तरह से हो सकता है, क्योंकि ये एक आंकड़ा है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ यूपी का, तो यूपी में तो ज़्यादा कंपटीशन रहता है, तो 10 मार्क्स या 15 मार्क्स के करीब नीचे जा सकता है। इसके अलावा और स्टेट हैं, असम हो गया 100 मार्क्स, तमिलनाडु हो गया लगभग 80 to 100 मार्क्स आपका। अगर मैं बात करूं कर्नाटका का तो 120 मार्क्स बेलो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी स्टेट है जहां पे काफ़ी बेलो जाता है कट ऑफ। दैट मीन्स कि आपके चांसेस रहते हैं। मीन्स ये नहीं है कि 600 आपको हर स्टेट में स्कोर करना पड़ता है। मैं हर वीडियोज़ में आपको बताता हूँ, क्योंकि आप इस तरह से अगर आप दिमाग में टेंशन लेंगे कि 600 ही स्कोर करना है स्टेट का, तो वो नहीं है। और OBC SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड का इससे भी कम जाता है। जो मैंने मार्क्स बताया 50-60 मार्क्स लोअर देन ऑल इंडिया कोटा, उससे भी कम। मीन्स SC ST का 100 मार्क्स बेलो जा सकता है और भी बेलो जा सकता है, डिपेंड अपॉन स्टेट। स्टेट लाइक दिल्ली में कम चांसेस होते हैं कि, क्योंकि दिल्ली का जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया कोटा से भी ज़्यादा जाता है। 2 स्टेट हैं जिनका कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से भी 5-10 मार्क्स ज़्यादा जाता है, वो हैं दिल्ली और केरला। इन दोनों स्टेट का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से भी ज़्यादा जाता है। तो बेटर यही रहता है यहाँ के कैंडिडेट्स का वो कि अदर स्टेट के कॉलेजेस को चूज़ करें थ्रू ऑल इंडिया कोटा। तो बेसिकली यही 2 स्टेट हैं जिनका कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से भी ज़्यादा जाता है।
इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं लगभग सब में मार्क्स का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। बिहार जैसे स्टेट में भी 20 मार्क्स या 25 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। इसी तरह से राजस्थान में भी अच्छा खासा 30-40 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। तो ये मार्क्स डिफरेंस होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि अगर आपका ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ 600 जा रहा है तो उसी के अराउंड आपका सब सारी स्टेट का जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी इन्फॉर्मेशन से, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल बचिए, क्योंकि अभी भी आपकी उम्मीदें बरकरार हैं, तो आप स्टेट कोटा में आसानी से सीटें ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय।